बहुत अच्छा भैया करेगा। ओम नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं नीरज मेधार्थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से पीएचडी स्कॉलर योगा डिपार्टमेंट। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज पहली बार मेरा बनारस में आना हो और आप सबके समक्ष इस विषय पे अपना विचार रखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विशेष सौभाग्यशाली आदरणीय सुनील जी के सानिध्य में आज अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ये अलग अलग ऋषियों का सबसे पहले गाय के बारे में क्या विचार था, तो उसमें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को आप महात्मा गांधी जी के साथ देख पाएंगे। उसके बाद में महात्मा बुद्ध जी कहते हैं गाय हमें भोजन शक्ति और खुशी प्रदान करती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो डायरेक्ट डिसाइपल थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी के, जिनसे गायत्री दीक्षा प्राप्त की, उनकी लगभग 22 वर्ष की साधना केवल उन्होंने गाय के गोबर गोमूत्र, पहले गाय को जो खिलाए, उसके बाद में गोबर में जो आए उनको सुखा के उसकी रोटी बना के लस्सी के साथ पी और उसकी सेवा की। उसके बाद में ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि गाय सुखों को बढ़ाने वाली, सुखों का मतलब दुखों को मिटाने वाली, मतलब कलेशों को निवृत्ति मतलब मोक्ष दिलाने वाली गाय है। गाय का सानिध्य हमें मुक्ति दिलाता है, मोक्ष दिलाता है। जो मेरी स्टडी है वो है बोस इंडिकस असिस्टेड ह्यूमन इंटरवेंशन फॉर पॉसिबल मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ कैंसर। एक नैरेटिव रिव्यू है और एक प्रपोज्ड हाइपोथेसिस है जो भविष्य में काम करना चाहें। तो एक्चुअली अभी गाय के गोमूत्र का एंटी कैंसरस इफेक्ट आपने देखा है किस तरीके से, जब सेल्स में एपोप्टोसिस प्रोसेस होना शुरू होता है, सेल सुसाइड करना शुरू करती हैं अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण से, जेनेटिक रीजंस के कारण से, तो कैसे गोमूत्र उस एपोप्टोसिस प्रोसेस को रोकता है। इम्यूनोमोडुलेशन प्रॉपर्टी है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या गाय के साथ रहने से कैंसर के सिम्टम्स कम हो सकते हैं? बिना दूध पिए, बिना घी खाए, बिना गोमूत्र पिए, बिना 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 गोबर गो में भस्म का प्रयोग किए, ये एक मेरा प्रपोज्ड हाइपोथेसिस है, एक नैरेटिव रिव्यू है। और मैं अपनी पूरी टीम के बिहाफ पे, निकिता पंडित जी, अमित कुमार जी, सुधा यादव जी, बीएचयू, पूरी टीम के बिहाफ में मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। कैंसर एक अबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल और पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की जो मोर्टेलिटी है, दूसरे नंबर पे कैंसर आता है, बड़ी तेजी से पूरे दुनिया में, विशेष तौर पे भारत के गांव में बड़ी तेजी से फैल रही है। मैं हरियाणा के जिन जिले में मैं रहता हूँ, महेंद्रगढ़ जिला वो है, और आज से 7-8 साल पहले बैठते थे आयुर्वेद चिकित्सकों के संपर्क से, कभी कभार कोई कैंसर का मरीज आता था, अब हर दिन 10-15 की ओपीडी होती है वहां पे। बड़ी तेजी से कैंसर फैल रहा है पूरी दुनिया में, विशेष भारत के गांव में फैल रहा है। ये पूरे भारत देश के लिए चिंता का विषय है। लगभग 8 लाख मौतें 2020 में कैंसर के कारण से हुई, और जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, भारत है, एशियन कंट्रीज हैं, वो सबसे ज्यादा गिरफ्त में कैंसर के हैं। इसके पीछे के कई कारण हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा कारण है गाय से दूरी बनाना। गाय से दूरी बनाने का अभिप्राय 2 बातों से लेके है। एक तो गाय के पंचगव्यों का सेवन ना करना, और दूसरा गाय के सानिध्य, गाय के साथ ना रहना। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, नॉन मेटास्टेटिक कैंसर के लिए सर्जरी यूज करते हैं, रेडियोथेरेपी यूज करते हैं। मेटास्टेटिक कैंसर्स के लिए कुछ ड्रग्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स, केमोथेरेपी, हार्मोन्स थेरेपी और बायोलॉजिकल थेरेपी इसके लिए प्रयोग करते हैं। साइड इफेक्ट्स कैंसर के और कैंसर से चलने वाले ट्रीटमेंट्स के वोमिटिंग है, नोजिया है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, फीमेल इनफर्टिलिटी, रिड्यूस रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, फटीग, वीकनेस। मतलब कैंसर जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वो जीवन की आस छोड़ देता है, वो परिवार में उतना आनंद नहीं ले पाता, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको अनेकों साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर घेर लेते हैं। तो कैंसर एक दानव है जो पूरी तरीके से जीवन को खराब कर देता है, उसकी पूरे जीवन की क्वालिटी को घटा देता है। अभी जो टर्म है ह्यूमन एनिमल बॉन्ड, ये बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में लगभग पिछले 70-80 साल से इस पे काम हो रहा है, ह्यूमन एनिमल बॉन्डिंग। और ये जो ह्यूमन एनिमल बॉन्डिंग है, इसको कहते हैं डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनिमल। ये ह्यूमन एनिमल जो बॉन्डिंग है, ये 19वीं अगर सेंचुरी में मैं बात करूं तो मुख्य तौर पे इसकी शुरुआत यूरोपियन कंट्रीज में फिजिकल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हटाने के लिए की गई, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को हटाने के लिए किया गया। एनिमल असिस्टेड इंटरेक्शन को भी इसको बोला जाता है, और अभी पूरी दुनिया में, विशेष तौर पे नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में इसके सेंटर्स बड़ी तेजी से
बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। लगभग 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने अभी केवल ह्यूमन एनिमल बॉन्डिंग पे, इंटरेक्शन पे अपने कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाने शुरू कर दिए हैं। इससे हम इस बात की महत्वता लगा सकते हैं कि ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन भविष्य में कितनी ज्यादा महत्वता लेके पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। लेकिन अब ये जो चिंता की बात है वो ये है कि ये सारे का सारा लगभग 16,424 पब्लिकेशन इस पे हो चुके हैं। ये पबमेड का मैं आपको डेटा बता रहा हूं, लगभग 16,424। जब कीवर्ड डालेंगे ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन, 16,424 पेपर निकल के आएंगे। दुर्भाग्य की बात ये है भारत वालों के लिए कि इसमें से एक भी पेपर में गोस्पर्स और ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। ये 16,424 के जो पब्लिकेशन है, इस सब में जो एनिमल्स का प्रयोग किया गया है वो सारे पेट्स हैं, जिसमें 85% कुत्तों और बिल्लियों का प्रयोग किया गया है। तो इनमें से, इन 16,424 स्टडीज में से 87 स्टडीज ऐसी हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि कुत्तों के साथ, बिल्लियों के साथ बॉन्डिंग से आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छी होती है और कैंसर जो सिम्टम्स हैं, कैंसर बीमारी के वो सिम्टम्स, जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो दूर होते हैं। ये एक स्टडी जो 87 स्टडी में से मैंने एक स्टडी रखी है, उसके बाद में लास्ट में मैंने रेफरेंस दिए हैं। ये स्टडी 2008 में हुई थी, थोड़ी पुरानी स्टडी है। इसमें लगभग 102 कैंसर पेशेंट्स को दिया गया था और जो रूटीन ट्रीटमेंट है उसके साथ में, उनके साथ में कुत्ते को छोड़ा गया, कुत्ते को बहलाना, कुत्ते के साथ रहना, है ना, डॉग केयर विद ट्रीटमेंट। तो इसमें देखा गया कि लगभग 3 महीने के इंटरवेंशन में जो कैंसर पेशेंट थे, उनकी जो एंजाइटी लेवल था, इसके लिए एंजाइटी स्केल प्रयोग किया गया। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जानने के लिए कैंसर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ के एक अलग से क्वेश्चनर्स होता है, वो इसके लिए प्रयोग किया गया। तो देखा गया सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स इसमें देखने को मिले। लेकिन अब समस्या वाली बात यह है, जिसको पूरी दुनिया को ध्यान में रखना है, ये है कि रिस्क फैक्टर्स विद ह्यूमन और एनिमल बॉन्डिंग, ये अभी ध्यान रखने की बात है। और यहां पे मैं अपनी हाइपोथेसिस को प्रपोज कर रहा हूं आप सबके लिए। वो ये है कि जो ये ह्यूमन एनिमल बॉन्डिंग है, ये बड़ी तेजी से एडवर्स इफेक्ट भी पैदा कर रहा है। जैसे कुत्तों के साथ में रहना, स्विट्जरलैंड में 10,000 लोगों को हर साल कुत्ते काटते हैं। दूसरा एक मैं डेटा आपके सामने रखता हूं, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सीडीसी, लगभग 40 लाख लोग अमेरिका में हर साल कुत्तों के द्वारा काटे जाते हैं। एक तीसरा मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूं, लगभग इनमें से जो 40 लाख लोग हैं, इसमें से 8 लाख लोग सीवियर कंडीशन में पहुंच के वो मेडिकल की वो फिर अपना जो है ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ये जो ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन में जिन टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है वो एक्चुअली ग्लोब के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हमारे भारत में एक परंपरा है, भारत में लोग कहते हैं पहली रोटी गाय की और दूसरी रोटी और लास्ट की रोटी कुत्ते की। तो और ये भी माना गया कि कुत्ते की सेवा करने, कुत्ता हमारे लिए बेनिफिट, हमें कोई दुश्मनी नहीं है कुत्ते से, लेकिन कुत्ते को चूल्हे के पास मत आने दो, कुत्ते को बैठ के अपने घर के अंदर मत रखो। ये हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा बनाई है ना। गाय का तो गोबर लेपने की परंपरा थी, आप चूल्हे तक लेके आओ, कुत्ते को मत आने दो। ये साइंस प्रूव कर रही है अभी, और ये डेटा ये बता रहा है पबमेड का कि लगभग जो भारत की अगर मैं बात करूं 17.4 मिलियन पीपल ये एनुअल बाइट्स के शिकार होते हैं, और लगभग 18 से 20,000 केसेस जो है भारत में रेबीज के केसेस हैं। एक यहां पे एक बात को मैं जो रखना चाहूंगा वो ये कि जो रेबीज की बीमारी है, वो रेबीज की बीमारी इतनी खतरनाक है कि WHO पिछले कई दशकों से अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है किसी तरीके से रेबीज दुनिया से खत्म हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रही है ना। तो इसके साथ में एक और जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन है, जो ये ह्यूमन एनिमल बॉन्ड है, क्यों हमें गाय के पास आना चाहिए, क्यों हमें ह्यूमन को स्पर्श करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और एंजाइटी को खत्म करना चाहिए, उसके ये 2 कारण है, बड़े कारण, जो मैं डेटा के साथ आपको बता रहा हूं। दूसरा कारण ये है कि ज़ूनोटिक इंफेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं जब हम पेट्स के साथ में रहते हैं, और पेट्स का बहुत ज्यादा हम उनके साथ में रहते हैं। एक तरीके से अब प्रश्न ये उठता है कि जी कुत्ते तो खाते हैं, है ना, लेकिन मालिक को नहीं खाते, तो ये हमारा भ्रम है। एक स्टडी में, जो स्टडी जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी कम्युनिटी हेल्थ 2017 में जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल है उसमें पब्लिश हुई, उसमें ये पता लगा कि जो व्यक्ति 2 से ज्यादा कुत्ते रखता है उसको कुत्ते काटने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो इससे हमें ये पता लगाएं, कोई ये सोचे। और दूसरी तरफ अगर गायों को देखें, भारत देश में ऐसी गौशालाएं हैं जिसमें लाख 1.5 लाख गाय हैं,
जितनी गाय होंगी उतनी वो आनंद में रहती हैं, उतना ही मालिक की प्रसन्नता बढ़ती जाती है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ये जर्नल की ये स्टडी बता रही है जो 2017 में हुई थी कि कुत्ते 2 से ज्यादा हैं तो आपको काटने के चांसेस, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में कैसे, उत्तर प्रदेश की थी कहां की, एक पिटबुल ने अपने मालिक को काट लिया। अब हम आते हैं गाय पे, 1 मिनट मेरे पास बची है। गाय को गोमाता कहा गया है। गोमाता कहने के पीछे पूरा विज्ञान, मैं उस पर जाऊंगा नहीं। गाय के इम्यूनोमोडुलेशन, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी आप सब आपको पता है। अथर्ववेद में ये कहा गया है। अथर्ववेद में ये शायद फॉन्ट इसमें है नहीं इसलिए चेंज हो गई, URW फॉन्ट में था ये जो मंत्र था वो। अथर्ववेद में ये एक्सप्लेन किया गया है। गोसूक्त 4था अध्याय और 21वां मंत्र, इसमें कहा गया है कि गाय केवल घर में है और यदि वो बोल रही है तो घर में शांति और आनंद बढ़ता है। ये मंत्र भी बता रहा है। और महात्मा बुद्ध जी ये बात क्लियर करते हैं कि गाय रखने से प्रसन्नता और आनंद बढ़ता है। गोस्पर्श की यदि मैं बात करूं, गोस्पर्श से मुख्य तौर पे डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे आपको प्रसन्नता बढ़ती है, कोर्टिसोल लेवल आपका नीचे जाता है। ये अभी मेरी जो PhD स्टडी इसी पे चल रही है, बायो एनर्जी और गोस्पर्श, उसका जो पायलट स्टडी हमने जो किया वो पायलट स्टडी के रिजल्ट आपके सामने है कि नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट्स में रिडक्शन इन स्ट्रेस स्केल, इसके लिए हमने परसीव्ड स्ट्रेस स्केल यूज किया। इंप्रूवमेंट इन हैप्पीनेस इंडेक्स, इंप्रूवमेंट इन जनरल हेल्थ, इसके लिए हमने GSQ-12 यूज किया। सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज इन एंथ्रोपोमेट्रिक वेरिएबल्स, इसमें ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और पल्स रेट, ये 3 एंथ्रोपोमेट्रिक वेरिएबल्स लिए। गाय के पास जाते हैं, गाय के सानिध्य में जब हम रहते हैं तो ऐसा होता क्या है और किस तरीके से वो कैंसर को दूर करेगा। कैंसर बीमारी है इम्यूनिटी की, फैगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, T सेल्स, B सेल्स, NK सेल्स, ये सारी की सारी कोशिकाओं की जब शक्ति कम हो जाती है तो कैंसर को इनकल्फ करने की क्षमता उनकी खत्म हो जाती है, जिसके कारण से कैंसर अबनॉर्मल वे में मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होता है। जो गाय का सानिध्य करता क्या है, एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है जिस कॉन्सेप्ट का नाम है PNEI, एंड हियर द PNEI इज साइको न्यूरो एंडो इम्यूनोलॉजी। जब हम गाय के पास जाते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को लेके जाता हूं, आदरणीय सुनील जी अभी कह रहे थे मैं बच्चों को लेके जाइए, प्रत्यक्ष मेरे को देखने को मिला। एक रूमेटिड आर्थराइटिस नर्सिंग स्टूडेंट, वो कहती है सर मैं जब गाय के हाथ लगाती हूँ उसकी उंगलियां ऐसी होती हैं, वो गाय की 10-15 मिनट सेवा करने के बाद ही उसकी उंगलियां खुलने लग जाती हैं। ये है प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको हम देख रहे हैं और जिसको हम एक तरीके से पब्लिकेशंस के लिए हम प्रपोज कर रहे हैं। दूसरा उनकी जो मैंने बताया, तो ये PNEI जो कॉन्सेप्ट है, गाय के पास गए, हमारे शरीर में से हमारी जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में से हमारा तनाव घटा, तनाव घटने के साथ में अगला जो ये डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है PNEI, डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है। P मतलब साइकोलॉजी, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है नर्वस सिस्टम से। जो ही हमारा मन शांत हुआ, हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इनहैंस हुई, जिससे हमारा और मन शांत हुआ। जैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हुई, हमारा जो HPA एक्सिस है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, उसमें से जो अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, एक हार्मोन से एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एक हार्मोन है CRH, एक फिर लास्ट में जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं कोर्टिसोल निकलता है, एपिनेफ्रिन निकलता है, नॉन एपिनेफ्रिन। तो ये सारे का सारा बैलेंस करने का काम HPA एक्सिस को गाय का सानिध्य करता है। और यदि आपका ये HPA एक्सिस बैलेंस होता है तो फिर लास्ट में इम्यूनिटी, जितनी भी इम्यून सेल्स हैं, जितनी भी रोग प्रतिरोधक तंत्र की कोशिकाएं हैं, वो मजबूत होके और वो लायक बनती हैं कि कैंसर की कोशिकाओं को कुछ हद तक रोका जाए, केवल गाय का सानिध्य में रहने से, केवल गोस्पर्श करने से और गाय की सेवा करने से। तो ये एक प्रपोज हाइपोथेसिस है, ये सारे के सारे स्टडी के रेफरेंस हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, पहली बार बनारस में आया, और धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।